जय मसीह की प्रियो, गॉड ब्लेस यू। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, और आज का ये परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों की ज़िंदगी में अंधकार को दूर करके रोशनी को लाए। और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसका 1 अध्याय। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, दाऊद के पुत्र इज़राइल का राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए कि भोलों की चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें, हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनके डगर में पाँव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती हैं। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेते में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, बुद्धि कहती है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे, परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निर्भय बसा रहेगा।
बुद्धि कहती, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, बुद्धि कहती है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बुद्धि ये कहती है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसके डगरे मरे हुए के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहें, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु ज्ञान, बुद्धि और समझ से सुनने वालों को, पढ़ने वालों को आशीष दे। जैसा कि लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, ये उसकी वाचा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्यवाद कहते हैं पिता, तेरा पवित्र वचन सच में मेरे प्रभु हजारों रुपयों और मोहरों से, सोना चांदी से भी बहुमूल्य है। जो तेरे वचन को पढ़ता है, सुनता है प्रभु, वो आशीष और बरकत, अनंत जीवन का बारिश ठहरता है। धन्यवाद कहते हैं पिता तेरे वचन को जो हमने पढ़ा सुना। तेरा वचन आशीष दे। आमीन।